नमस्कार दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपना आईटीआर रिटर्न फाइल कैसे भर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी 31 जुलाई 2022 ये लास्ट डेट है अपने आईटीआर रिटर्न फाइल भरने का। और दोस्तों इस आईटीआर रिटर्न फाइल को आप ऑनलाइन अपने घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से भी भर सकते हैं। बहुत आसान है। तो कैसे होता है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि आपको भी जानना है तो हमारे वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। दोस्तों मैं हूँ सूर्यप्रकाश चौबे और आप देख रहे हैं हमारा चैनल चौबे टेक्निकल। दोस्तों आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपनी आईटीआर रिटर्न फाइल भरने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इसका मैं लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आने के बाद आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, रजिस्टर एंड लॉगिन। तो लॉगिन तो वो लोग करते हैं जिनका ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन करना ये बहुत आसान है। आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसको ओटीपी आती है, फिर आप अपने आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। एंड आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है। चलिए हम लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप अपना यूजर आईडी के रूप में अपना पैन नंबर दर्ज करना होता है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। यहाँ पर दोस्तों आप अपना पैन नंबर और पासवर्ड दर्ज करने के बाद अपने यहाँ पर इस प्रोफाइल में लॉगिन कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पर आते हैं, अब आपको मान लीजिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरना है, तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर अपने आप नज़र आ जाएगा फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑफ 31 मार्च 2022। तो यहाँ पर देखिए असेसमेंट ईयर जो है इसी साल वाला 2022-23। तो आपको फाइल नो पे क्लिक करना होता है। जैसे आप फाइल नो पे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। फिर आप यहाँ पर आते हैं, देखिए इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर क्या करना है, आपको ईयर सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करने के बाद इसको सेलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड ये सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको आना है नीचे एंड यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आपको देखिए इंडिविजुअल सेलेक्ट करके रखना है, क्योंकि आप एक सैलरी पर्सन है तो आपको यही वाला करके रखना है। एंड यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पे दोस्तों आपको अपना आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम आईटीआर 1 सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि सैलरी पर्सन है, आप कहीं काम करते हैं इसी तरह सामान्य। तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए फर्स्ट वाले पे एंड यहाँ पे प्रोसीड विथ आईटीआर 1। यदि आपको समझना है कि इसमें क्या क्या होता है तो आप इसके अंदर लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। हालांकि यह है कि आपसे एक सैलरी पर्सन है तो आप आईटीआर 1 ही भरिए, सही रहता है। और आप बिजनेस करते हैं तो आप आईटीआर 2 या फिर 4 भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप प्रोसीड विथ आईटीआर 1 पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। एंड फिर यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके अंदर आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, आप अपने हिसाब से। हालांकि पहला वाला ऑप्शन ही सही रहेगा सबके लिए। तो यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। एंड दोस्तों ये करने के बाद आपको एक बार ओके पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। कुछ कह रहा है कुछ डाटा जो है आपको प्री फिल्ड पहले से ही मतलब फील्ड मिलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे पैन कार्ड नंबर अपना देकर अकाउंट बनाया होता है। तो ये सब देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर 5 स्टेप में आप अपना आईटीआर रिटर्न फाइल भरेंगे एंड पूरे 3 स्टेप में आपको पूरा वेरीफाई हो जाएगा। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रोस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन एंड टैक्स पेड एंड टोटल टैक्स लेबिलिटी, ये सब आपको इसमें करना होगा। तो सबसे पहला यहाँ पर है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दोस्तों अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना होता है। सब एक बार चेक कर लीजिए। एंड फिर चेक करने के बाद यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपको एक बार जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट में है या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर कहाँ पर काम करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर भर दीजिए। तो यहाँ पर हम अदर कर देते हैं, क्योंकि हम ना सेंट्रल में ना उसमें हैं। उसके बाद ये करने के बाद आप यहाँ फिलिंग सेक्शन क्या सिस्टम है, आप रिटर्न फील्ड ऑन मतलब आप लास्ट डेट अंतिम आईटीआर रिटर्न फाइल भरने की डेट से पहले आप भर रहे हैं तो ये वाला कर दीजिए, या फिर आपको नोटिस आया हुआ है आईटीआर की तरफ से तब भर रहे हैं तब आप इसको ऑन कर दीजिए। हालांकि हम ये वाला भर रहे हैं क्योंकि हम अंतिम तिथि से पहले भरना चाह रहे हैं तो इसको भर रहे हैं। उसके बाद ये सब करने के बाद आपको आना है नीचे एंड नीचे आने के बाद देखिए आप अपने बैंक डिटेल एक बार जांच कर लीजिए। यदि आपका कोई अलग से और भी बैंक अकाउंट है तो आप ऐड अनदर पे क्लिक करके उस बैंक अकाउंट को इसमें लिंक कर दीजिए। हालांकि एक है तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी लिंक है। फिर सिलेक्ट फॉर रिफंड पे भी इसको ऑन कर दीजिए। ये करने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें जो आप नहीं भरेंगे बता देगा पहले ही
कह रहा है कि एरर सेक्शन, इसको आपको भरना पड़ेगा। आर यू ऑप्शन न्यू टैक्स रिजाइम, तो यहाँ पर आपको नो पे क्लिक कर देना है एंड फिर इसको आना है नीचे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों कंफर्म पे क्लिक करने के बाद देखिए पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टिक लग गया। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है ग्रोस टोटल इनकम। अब आपको अपना पूरे साल की इनकम यहाँ पे बतानी पड़ेगी। चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जिसमें बहुत सारे तरीके से आप अपनी इनकम शो कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए ग्रोस टोटल इनकम में आपको दर्शाने के लिए आपको कुछ सवालों के आंसर देंगे, जिसके माध्यम से ये क्या होगा कि मतलब आपकी जो इनकम है, इनकम की डिटेल को अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल ये है कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एक्सेप्शन इन रेस्पेक्ट क्योर्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर ऑफ ट्रांसफर मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म। यहाँ पे हमारा केस में नो है। हालांकि ITR 1 भरने वाले लोगों के लिए, अधिकतर लोगों के लिए इसमें अधिकतम चीज़ें नो ही होगी, जिसमें आप क्लेम के लिए देखिए चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस या फिर हॉस्टल जो भी है अलाउंस, तो यहाँ पर हम नो कर देते हैं। उसके बाद आर यू एलिजिबल टू क्लेम एक्सेप्शन इन रिस्पेक्ट टू हाउस रेंट अलाउंस, तो आपका यदि यस है तो यस कर दीजिए और नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पर एलिजिबल टू क्लेम एक्सेप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रेवल अलाउंस, तो यहाँ पर नो ही है। एंड ये भी हमारा क्या है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एक्सेप्शन सैलरी इनकम, तो यहाँ पर नो ही है। यहाँ फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पर आपको दर्शाना होगा। यहाँ पे ग्रोस सैलरी में आपको पूरे साल में आपने कितना कमाया है उसको यहाँ पे मतलब बताना है। उसके बाद यहाँ पे लेस करना है, मतलब उसमें से आपको एक्सेम्प्ट अलाउंस का जो भी है यहाँ पर आप दर्ज कीजिए। फिर आपको इनकम क्लेम्ड फ्रॉम रिलीफ फ्रॉम टैक्सेशन, तो आप उसको दर्ज करना होगा। फिर ये और ये दोनों चीज़ें आपकी ग्रोस में से यहाँ पर माइनस कर दी जाएगी, फिर नेट सैलरी अपने आप यहाँ पे शो कर देगी। चलिए हम अपना भर लेते हैं। एंड दोस्तों इसको भरने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने ग्रोस सैलरी यहाँ पे भर दिया। उसके बाद आप अपने हिसाब से देखिए, यदि आपकी इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको कंट्री, यदि आउट ऑफ कंट्री से भी कहीं इनकम हो रही है तो यहाँ पे दर्ज कीजिए। हालांकि हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है। ये सब करने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपकी नेट सैलरी यहाँ पे शो कर देगी एंड फिर यहाँ पे आपका जो भी है स्टैंडर्ड डिडक्शन ये शो कर देगा, डिडक्शन ये शो कर देगा। उसके बाद आपको नीचे आना है एंड प्रोफेशनल टैक्सेज आपका कुछ है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। एंड ये सब करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देने से आप सेव पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी के तहत आपने सैलरी के तहत जो इनकम यहाँ पे दर्ज कर दी। उसके बाद यहाँ पे देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज़, यदि हाउस प्रॉपर्टीज़ के तहत भी आपकी कहीं से इनकम हो रही है तो भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। हालांकि हमारे केस में ऐसा नहीं है। एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर भी आप यदि आपकी कोई इनकम हो रही है उसके अलावा, सैलरी के अलावा, तो यहाँ पर आप एक बार दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसे आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो फिर पूछ रहा है कि डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, मतलब सेविंग बैंक अकाउंट के तहत कहीं आपको इंटरेस्ट का पैसा कहीं मतलब SBI या फिर कई सारे बैंक होते हैं जो हर बैंक आपको लगभग देते ही हैं, वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है कितना मिला है। उसके बाद डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन बैंक, पोस्ट ऑफिस या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इन इंडिया, यस है तो यस कर दीजिए, नो है तो नो कर दीजिए। डू यू हैव रिसीव इनकम एज इनकम टैक्स रिफंड इन इंडिया, वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ डू यू हैव इंटरेस्ट एक्वायर्ड ऑन कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये आपको मिला है PF से तहत पैसा मिला है तो वो भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, ठीक। तो ये काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें आप इन्हें पढ़ लीजिए। एंड यहाँ पे आप जो भी है ये डिविडेंड इनकम मिलते हैं, आप शेयर में पैसा लगाते हैं तो फिर एनी अदर है तो आप शो कर सकते। डू यू हैव इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन, वो भी आप यहाँ बता सकते हैं। तो जो भी है आप यस करेंगे तो आपको वहाँ पे मतलब यहाँ पे भरना होगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। एंड दोस्तों यहाँ पे सब भरने के बाद आपको यहाँ पर अपनी अदर इनकम, मतलब अदर इनकम का सोर्स बताने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद इनकम का अदर सोर्सेज आप यहाँ दर्शा सकते हैं, मैंने दर्शा दिया है। एंड फिर यहाँ पे देखिए ग्रोस टोटल इनकम यहाँ पे आ गई। उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं आपको देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमने 3 स्टेप, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रोस टोटल इनकम, ये 2 चीज़ें कर ली है। नीचे आइए, यहाँ पे देखिए हमने ग्रोस टोटल इनकम ये सब कर लिया है। उसके बाद यहाँ टोटल डिडक्शन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, तीसरा स्टेप है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम टैक्स डिडक्शन देंगे, यानी टैक्स कटौती के अंदर आप चाहे तो करवा सकते हैं, जिसमें आप देखिए आर यू एलिजिबल फॉर क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, आपने कोई डोनेशन किया है तो किया है तो कर दीजिए, बाकी यस नो कर दीजिए। बस सिंपल सवालों का जवाब देना होता है। आर यू एलिजिबल फॉर क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड फॉर, मतलब कोई रिसर्च या फिर साइंस के क्षेत्र में कोई आपने पैसा दिया है तो किया है तो यस, नो तो नो। एंड ये करने के बाद आर यू एलिजिबल फॉर क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, ये जो होता है जिसमें आपका कर टैक्स माफ़ हो जाता है, उसके तहत कोई किया है तो नो। एंड फिर यहाँ पे आर यू एलिजिबल फॉर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट टू पेमेंट मेड टुवर्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ऐसा कुछ करके है आप जो भी है तो यहाँ पे है तो कर दीजिए, बाकी नो कर दीजिए। के बाद यहाँ पर आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन 80C कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा है तो कर दीजिए यस, बाकी नहीं है तो नो। एंड मैं अपने जो भी यहाँ पर अपने हिसाब से आप पढ़ लीजिए। एंड सब करने के बाद मेरे केस में अभी सब नो ही है, मैंने पढ़ लिया है सब। उसके बाद अदर कोई डिडक्शन का सोर्स है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, बाकी नहीं है तो नो कर दीजिए। एंड फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए वेरीफाई और डिडक्शन, आपको अपने डिडक्शन को वेरीफाई करना है तो एक बार देख लीजिए, आप जो आपने भरा होगा सब यहाँ पे शो कर देगा। एंड सब करने के बाद आपको यहाँ पर टोटल डिडक्शन आपने जीरो, मेरा जीरो आया केस में, तो यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों ये करने के बाद देखिए हमारी 3 चीज़ें हो गई हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम कर दिया, टोटल डिडक्शन यहाँ पे हमने हो गया, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में टैक्स पेड जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि यदि आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर हुई होती, यहाँ पर 5 लाख के ऊपर होती तब यहाँ पर टैक्स पेड का कोई सिस्टम होता है, बट 5 लाख से नीचे है तो यहाँ पर हमें टैक्स पेड नहीं करना होगा। तो यहाँ पर टैक्स पेड वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना है ताकि एक बार हम इसे मतलब वेरीफाई कर सकें। तो इसके ऊपर क्लिक करना होगा आपको, ये सेकेंड लास्ट मतलब स्टेज है, बाकी यहाँ तक हमने कर लिया है। ओके, यहाँ पर दोस्तों आप टैक्स पेड के अंदर आपको अपनी डिटेल को वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर देखिए हमने इस स्टेज तक सब कर लिया, लास्ट ये चौथा स्टेप है टैक्स पेड, तो यहाँ पर आना है, नीचे आना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सब यहाँ पे 0 शो कर रहा है क्योंकि हमारा उतनी इनकम नहीं है, तो यहाँ पर आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों इसे कंफर्म करने के बाद आपको देखिए अब 5वें स्टेप में जाना है, टोटल टैक्स लाइबिलिटीज़ आपको आना है एंड फिर इसके ऊपर क्लिक करना है क्योंकि यहाँ तक हो गया है। फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड इसे भी आपको वेरीफाई करना है, जांच कर लेना है सब। यहाँ पे देखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ये सब दिखाया जा रहा है एंड फिर यहाँ पे डिडक्शन कुछ दिखा नहीं। उसके बाद ये सब करने के बाद आपको एंड यहाँ पे दोस्तों आपको सब कुछ आपका शो कर देगा, टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम यहाँ पे शो कर देगा। फिर आपको नीचे आना है एंड इसे वेरीफाई करना है। यहाँ पे देखिए टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट सब यहाँ पे जरूर दिखा रहा है एंड यहाँ पे हमें कंफर्म पे क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों लास्ट स्टेप यहाँ पे है रिटर्न की समरी, आप एक बार सब चेक कर लीजिए। फिर लेट्स वैलिडेट योर प्री फिल्ड रिटर्न, ये सब आप एक बार चेक कर लीजिए आपने भरा है एंड इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ सब कुछ ठीक है, यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि हमारा वो 5 लाख के ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे प्रोसेस पे आपको क्लिक कर देना है। एंड यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ 0, ठीक है, क्योंकि हमारा जो भी है टैक्स स्लैब के अंदर हम नहीं आते हैं क्योंकि हमारी इनकम 5 से नीचे है, यहाँ पे इतना आ रहा है। एंड ये सब आपको देखने के बाद आपको प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे दोस्तों आपको प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, ये सब करने के बाद आपको एक बार इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आइए, नीचे आने के बाद आपका सेल्फ है ही, ये सब हो गया एंड फिर आपको यहाँ पर प्रोसेस टू प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे देखिए सब कुछ हो गया है एंड इसे आप चाहे तो प्रिंट निकलवा सकते हैं। हालांकि मैं मोबाइल से भर रहा हूँ तो मैं इसको एक बार डाउनलोड पे क्लिक करके इसकी PDF डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक, ताकि मैं इसको कहीं भी यूज कर सकूँ। ये डाउनलोड हो गई है एंड फिर इसे देखिए ऊपर डाउनलोड हो गया है एंड नीचे आइए, नीचे आने के बाद आपका ये जो फॉर्म है ये सब दिखा रहा है। नीचे आने के बाद सबसे नीचे एक बार यहाँ नीचे यहाँ प्रोसेस टू वैलिडेशन, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, प्रोसेस टू वैलिडेशन पे। इसके ऊपर से आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए कोई एरर होगा, आपने गलत कुछ किया होगा तो यहाँ पर दिखा देगा, बट यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर वर फाउंड, सब कुछ ठीक है। एंड यहाँ पे आपको प्रोसेस टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे कंप्लीट वेरिफिकेशन का सिस्टम बताएगा किसके तहत आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। तो पहला वाला जो ऑप्शन है सही रहता है, OTP के तहत होता है एंड फिर यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है
कंटिन्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको देखिए आधार OTP या फिर जैसे भी करना है उसके हिसाब से कर लीजिए। यहाँ पे देखिए हम आधार OTP के सारे करेंगे, इसको कर लिया मैंने। एंड यहाँ पे करने के बाद पहला वाला ऑप्शन जो है उसे मैंने सेलेक्ट कर लिया OTP के द्वारा। एंड फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर लेता हूँ इसको। एंड इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जनरेट आधार OTP पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने OTP दर्ज कर दी, फिर वैलिडेट पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम वैलिडेट पे क्लिक करेंगे ये वेरीफाई करेगा एंड आपका यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन सबमिशन ऑफ रिटर्न ये हो गया है। एंड यहाँ पे सबमिट पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप वेरीफाई एंड सबमिट, यानी कि आपका यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न, यानी कि आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे अब फिलअप कर दिया है। तो दोस्तों ये मेरा नहीं था, मैंने किसी और का भरा है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाना था कैसे आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न अपने मोबाइल के माध्यम से ही भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपना रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दोस्तों अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जो भरी हुई है आप देखने के लिए ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड फिर यहाँ पर व्यू फील्ड रिटर्न्स आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जो भी रिटर्न आपका भरा होगा सब यहाँ पे शो कर देगा। देखिए 22-23 का रिटर्न यहाँ पे भर दिया गया है। ठीक, जिसे आप यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल यहाँ पे भरी जा चुकी है एंड सब कुछ हो चुका है। ये दोस्तों यही तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल अपने मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से भर सकते हैं। दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके। और दोस्तों आपको इनकम टैक्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर ITR फाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके अपने सुझाव रख सकते हैं या फिर आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों ये आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत धन्यवाद, और नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कुछ इस प्रकार के वीडियो लेकर आने वाला हूँ जो सीधा तौर पे आपके लिए हेल्पफुल साबित हो पाएंगी। ये दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।